नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट क्या है। नीट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में डॉक्टर बनने का ख्याल आता है और आप सोचते हैं कि नीट एग्जाम पास करने के बाद आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यदि आप नीट एग्जाम को पास करते हैं तो आप एक डॉक्टर तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि आप और भी बड़े बड़े लेवल पर जा सकते हैं। तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको नीट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम सबसे पहला पड़ाव होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेडिकल क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के लिए नीट एग्जाम सबसे अनिवार्य होता है। और जब आप नीट एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज अपनी डिग्री पूरी करने के लिए मिल जाता है और उसके बाद आप MBBS और BDS की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। नीट के पेपर को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स को काफी पढ़ना होता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नीट का एग्जाम पैटर्न काफी कठिन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते और पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। यदि आप भी नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इसकी तैयारी में काफी कठिनाई आ रही है, तो आज का यह वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको नीट से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं कि नीट क्या है, नीट के लिए योग्यता क्या होती है और नीट करने के क्या क्या फायदे हैं और नीट की तैयारी कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज नीट। नीट क्या है? NEET नीट, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा कहा जाता है, जो मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश लेने के लिए एक अनिवार्य एग्जाम है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी एम्स के अंदर दाखिला पा सकते हैं। और नीट की परीक्षा हर साल करवाई जाती है, जिसके अंदर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे सभी अंडर ग्रेजुएट अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट को सरकारी कॉलेज के अंदर एडमिशन पाने का मौका देती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2016 से पहले किसी भी मेडिकल के अंदर प्रवेश लेने के लिए AIPMT एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता था और जो कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर करते थे उनको MBBS, BDS, MS के अंदर प्रवेश करने का मौका मिलता था। लेकिन 2016 के बाद AIPMT को हटाकर नीट परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है और यदि आप मेडिकल क्षेत्र के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम क्लियर करना होता है। नीट क्या है, ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि नीट एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होती है। यदि आप मेडिकल के अंदर प्रवेश पाना चाहते हैं और नीट एग्जाम देना चाहते हैं तो नीट का एग्जाम देने के लिए 12वीं क्लास के अंदर आपके पास PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट का होना जरूरी है और इसी के साथ आपके 12वीं में 50% मार्क्स होने ही चाहिए। और नीट एग्जाम देने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी ही चाहिए और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए एज सीमा की छूट दी जाती है। और अब आपको बताते हैं नीट के फायदे यानी बेनिफिट्स ऑफ नीट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस आने के बाद मेडिकल क्षेत्र की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और समय के साथ इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे नीट एग्जाम को पास करके मेडिकल क्षेत्र के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। यदि आप नीट एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप MBBS, BDS और MD जैसे कोर्स कर सकते हैं और इन कोर्स को आप सरकारी कॉलेज के अंदर निःशुल्क यानी फ्री कर सकते हैं। पहले आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश लेने के लिए अलग अलग एग्जाम देने पड़ते थे, लेकिन अब आप नीट एग्जाम को क्लियर करके मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र के अंदर यदि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ नीट एग्जाम का टेस्ट देना पड़ता है। यहाँ तक आपने जान लिया होगा कि नीट क्या है और नीट करने के क्या क्या फायदे हैं। और अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे नीट की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट, नीट की तैयारी कैसे करें। स्टेप नंबर 1, अपनी सिलेबस की जानकारी रखें। यदि आप 2023 में आयोजित होने वाले नीट पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। 2023 में आयोजित होने वाले नीट पेपर के पाठ्यक्रम यानी NCERT कोर्स के ऊपर आधारित है, तो आपको NCERT कोर्स के आधार पर ही नीट की तैयारी करनी चाहिए।
अब स्टेप नंबर 2 है पढ़ाई का सही टाइम टेबल सेट करें। अगर यदि आप नीट के पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको शुरुआती दिनों में ही अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए, क्योंकि नीट सिलेबस काफी कठिन होता है और इस एग्जाम के लिए कंपटीशन भी बहुत जोरदार होता है। तो यदि आप बिना टाइम टेबल पढ़ाई करते हैं तो आप कभी भी इस पेपर को क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप टाइम टेबल सेट कर लेते हैं तो आपके पास पढ़ाई का एक लक्ष्य हो जाता है और शुरुआती टाइम में आप कम घंटों का टाइम टेबल सेट कर सकते हैं और धीरे धीरे उस टाइम टेबल की अवधि को बढ़ा सकते हैं। और अब स्टेप नंबर 3 है मॉक टेस्ट हल करें। किसी भी कंपटीशन पेपर की तैयारी करने के दौरान सबसे जरूरी मॉक टेस्ट को हल करना होता है और आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट हल करते हैं उतना ही आपका अभ्यास होता है और आपकी क्लियरिटी बढ़ती है। मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको समय सीमा यानी टाइम लिमिट का भी अभ्यास हो जाता है और आपके अंदर निर्धारित टाइम के पेपर को हल करने की आदत का भी विकास हो जाता है। और अब जानते हैं नीट का सिलेबस। टाइम 3 घंटे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 720 मार्क्स, सब्जेक्ट फिजिक्स 180 मार्क्स, केमिस्ट्री 180 मार्क्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी 360 मार्क्स। इसी के साथ दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं। इसी के साथ जुड़े रहिए एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल के साथ। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी कुछ नई वीडियोज के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूँगा धन्यवाद।